कोरोना के डर से देश 25 मार्च से लगातार लॉकडाउन में चला रहा है। 3 बार लॉकडाउन लगा है, हालांकि इसमें कुछ ढील भी दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि इस लॉकडाउन का अंत कब होगा, और सवाल ये भी कि क्या जो लोग स्वस्थ हैं वो उनको लॉकडाउन की बंदिशों से मुक्त किया जाए। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस अब एक ऐसा नाम बन चुका है जिसका नाम सुनने मात्र से लोगों के अंदर डर बैठ जाता है। इस वायरस ने पूरी दुनिया में अपना कहर बरपा रखा है। न जाने कितनी जिंदगियों को इस खतरनाक वायरस ने निगल लिया। इससे मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पीपीई की कमी के चलते डॉक्टर और नर्स भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इन सब के चलते आम लोगों में भी चिंता बढ़ती जा रही है। ज्यादातर लोगों को यह चिंता बनी रहती है कि वे कहीं इस वायरस की चपेट में ना आ जाएं। वैसे तो बुजुर्गों को इसकी चपेट में आने का खतरा सबसे ज्यादा है, लेकिन कम आयु वर्ग के अधिकांश लोगों को लगता है कि उन्हें भी खतरा है। अधिक उम्र वाले और पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों का सामना करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है। कोरोना से होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा मौतें ऐसे ही लोगों की हुई हैं। कोरोना से युवा लोग भी मर रहे हैं। ब्रिटेन में अप्रैल के आखिरी दिनों में 45 साल से कम उम्र वाले 300 लोगों की मौत हुई है। इससे कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से बीमार भी हो रहे हैं, जिन्हें आने वाले समय में हफ्तों संघर्ष करना है। ऐसे में इन सारी बातों के क्या मायने हैं, इन सब का लॉकडाउन के बाद के जीवन पर क्या असर होगा, यह भी समझना है। क्लिनिकल डेटा साइंस के एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस से युवाओं की मौत पर कोई निष्कर्ष निकालने की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें हो रही हों, लेकिन उसका पता नहीं चला हो। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया है कि कोरोना वायरस से स्वस्थ लोगों की भी मौत हो रही है। हार्ट अटैक से लेकर फ्लू तक की हर बीमारी में ऐसा देखने को मिलता है। लंदन स्थित विद्वानों ने इस सप्ताह एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया है, और इस पेपर के मुताबिक जिन लोगों के कोरोना संक्रमण की चपेट में आने पर ज्यादा खतरा हो, उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित कर पाबंदियां उनसे हटाई जा सकती हैं। रिसर्च पेपर की सलाह के मुताबिक कोरोना संक्रमित लोगों को पूरी तरह आइसोलेशन में रखा जाए और उनकी देखभाल करने वालों की नियमित तौर पर टेस्टिंग हो। रिसर्चरों के मुताबिक अगर कोरोना संक्रमित लोगों की देखभाल करने वाले लोगों को प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मुहैया कराने के साथ साथ उनकी क्विक टेस्टिंग की अच्छी सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो कई पाबंदियों को हटाना संभव होगा। अच्छी तरह से हाथ धोना, कोरोना के लक्षण सामने आने पर खुद को आइसोलेट करना और खुद से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इन 3 बातों को भी अपनाने की जरूरत होगी। जिन लोगों में संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है, उनके लिए कई गंभीर बीमारियों का खतरा कोरोना वायरस उत्पन्न कर सकता है। अगर हम संक्रमण की चपेट में आने वाले कमजोर लोगों का बचाव बेहतर ढंग से कर पाएं, तो दूसरे लोगों के लिए पाबंदियां हट सकती हैं। जाहिर है कि कोरोना वायरस से बच्चों को बेहद कम खतरा है, इतना कम कि हमें उनके लिए दूसरी चीजों की चिंता करनी चाहिए। अगर हम खतरे का आकलन करते हैं तो कोरोना वायरस के साथ रहना सीख सकते हैं। हमें ये करना होगा और जल्द करना होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।